बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में 31वें दिवस में आज हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित करें, यथाशक्ति पूजन करें, तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें, संकल्प की सुपारी अपने पास रखें। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, इसके पहले कथा प्रसंग में जब उस वानर की मृग तीर्थ कुंड में 5 दिन जल में रहने के बाद मृत्यु हो गई और वानर के शरीर को त्याग जीवात्मा ने चतुर्भुजी दिव्य स्वरूप अलंकार आभूषणों से युक्त भगवान के जैसा उसके स्वरूप हो गया। उसने आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान जिस पर भेरी मृदंग के वाद्य बज रहे थे, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, स्वर्ण रत्न और मोतियों की झालर से सुशोभित चंद्र के समान कांति वाला, जिस पर भगवान पुरुषोत्तम के पार्षद बैठे हुए, ऐसे विमान को अपने पास आकर रुकते हुए देखा तो उस दिव्य देहधारी वानर व कदरियों की जीवात्मा अत्यंत विस्मयचकित हो सोचने लगी कि वह विमान यहाँ क्यों आया, मुझ पापी को यह सौभाग्य कहाँ से प्राप्त हो सका। अभी तो मुझे अनेक नरकों की यातना यमराज की आज्ञा से भोगनी पड़ेगी। विमान का सुख तो किसी बड़े महान पुण्यात्मा को ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विचार कर रहा था वह जीवात्मा। तभी विमान से भगवान के पार्षद व देवांगना उतरकर उस जीवात्मा के सामने नृत्य करने लगी और एक देवांगना ने उसी जीवात्मा को कभी न सूखने वाले सुगंधित पुष्पों की माला पहना दी और एक ने सोने की झाड़ी में गंगा जल लेकर उसके सामने रख दिया और एक ने रत्नों से जड़ित सोने के पानदान में तांबुल पान का बीड़ा सहित सामने लेकर खड़ी रही। इन सब दृश्यों को देखकर वह जीवात्मा अत्यंत भयभीत होकर चित्र के समान खड़ा हो गया और मन में सोचने लगी कि मेरे जैसे दुष्ट और पापी को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। मेरे द्वारा कोई भी पुण्य घटित नहीं हुआ जिससे मुझे यह सुख प्राप्त हो सके। तभी पार्षद गण जीवात्मा के पास जाकर उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पुण्यात्मा, आपको कठिन तप और परोपकार के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उन्हीं की आज्ञा से यह विमान और हम लोग आपको लेने आए हैं। आप विमान पर सुखासीन होकर गोलोक को चलिए। पार्षद के वचनों को सुनकर जीवात्मा ने कहा, अभी मेरे असंख्य पापों का भोग भोगना बाकी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझ से ऐसा कौन सा पुण्य घटित हुआ कि मेरे समस्त पाप नष्ट होकर यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अरे, वर्षा ऋतु में जल की जितनी बूंदें गिरती है, पृथ्वी पर जितनी घास उत्पन्न होती है, उससे भी ज़्यादा मेरे द्वारा किए गए पाप हैं। इतने पर भी मेरा यह दिव्य चतुर्भुजी स्वरूप, यह विमान और मेरा यह सम्मान, विमान पर बैठकर गोलोक चलने का आग्रह मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे सब समझा कर बताओ कि क्यों ऐसा घटित हो रहा है। जीवात्मा के शब्दों को सुनकर एक पार्षद देवदूत ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो महीना व्यतीत हुआ सभी महीनों में श्रेष्ठ और थोड़ा भी कर्म करने पे अनंत पुण्यदायक होता है। यह मास भगवान पुरुषोत्तम का मास कहा जाता है, जो सभी देवताओं के स्वामी है। इस मास में घटित पुण्य प्रत्यक्ष फल देने वाला होता है। आपसे इस मास में कठिन तपस्या घटित हुई है, जो कि मानव शरीर के द्वारा भी नहीं हो पाती। आपने वानर शरीर से मुख में फोड़ा होने से निराहार रहकर इस मास को व्यतीत करने से संपूर्ण मास के व्रत का पुण्य प्राप्त किया। वह जातीय चंचलता के कारण अनेक वृक्षों के फलों को तोड़कर कष्ट के कारण सेव न खाकर फेंक दिया, जिससे अनेक जीवों पर परोपकार का पुण्य प्राप्त किया। नीचे गिरे फलों को अनेक वन्य पशुओं ने खाकर तृप्त होने से पुण्य प्राप्त किया। मुख की पीड़ा, जल तक नहीं पीने से निराहार और जल रहित उपवास का पुण्य प्राप्त किया। मृग तीर्थ कुंड में पानी के भीतर ठंडक व हवा का प्रकोप सहते हुए अंतिम 5 दिन त्रिकाल स्नान का पुण्य प्राप्त किया। यद्यपि आप से मुख में व्रत होने से अज्ञान अवस्था में और जातीय चंचलता के कारण यह सब घटित हुआ है, फिर भी आपको समस्त पुण्य की उपलब्धि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही इस मास की विशेषता है। किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में थोड़ा भी कर्म महान पुण्यदायक होता है। जो लोग इसके महात्म्य को
जानते हुए नियम व्रत धारण करते हुए कर्म करते हैं उनको कितना पुण्य घटित होता है, इसका वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भी व्रत कर लेवे तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने मानव शरीर धारण करके अधिक मास में स्नान, व्रत, जप, दान आदि शुभ कर्म करके व्यतीत किया, तथा जो मानव शरीर धारण करके अधिक मास व्यर्थ ही बिता देते हैं, ऐसे मूर्खों को धिक्कार है। देवदूतों के ऐसे शब्दों को सुनकर कदरियु की जीवात्मा आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसने मृग तीर्थ कुंड और कालिंजर पर्वत को नमस्कार करके उस दिव्य विमान की प्रदक्षिणा करके देवदूतों के साथ विमान पर बैठकर गोलोक की ओर प्रस्थान किया। जब विमान देवलोक से जा रहा था तब इंद्र आदि देवताओं ने विमान पर फूलों की वर्षा की। वायु की गति से उड़ता हुआ विमान स्वर्ग आदि लोकों के ऊपर से होता हुआ गोलोक को पहुंचा। वहां भी पार्षदों द्वारा उस जीवात्मा का स्वागत हुआ। फिर देवदूत स्थान पे पहुंचे जहां गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पहुंचकर जीवात्मा ने भगवान पुरुषोत्तम को साष्टांग नमस्कार करके वह दिव्य ज्योति भगवान के प्रकाश में लीन अर्थात 84 लक्ष योनियों में भ्रमण से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। हे नारद, वह ब्राह्मण कदरियु नीचे पापी होकर भी भगवान पुरुषोत्तम के अधिक मास के पुण्य के प्रभाव से उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गया। इतना महान और अक्षय पुण्य को देने वाला, मोक्ष की सद्गति को देने वाला अधिक मास का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भगवान नारायण के द्वारा संपूर्ण मास के महात्म्य को सुनकर आनंद विभोर होकर बारंबार भगवान को नमस्कार कहकर भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते हुए नारद जी सत्यलोक को चले गए। हे ऋषियों, आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर भगवान नारायण और देवर्षि संवाद के रूप में मैं आपको सुना दिया। अधिक मास के समान पुण्यदाता संसार में कोई कर्म नहीं है और भगवान पुरुषोत्तम के समान मोक्षदाता कोई देवता नहीं है। इसलिए मानव शरीर धारण करने पर जीवात्मा को सद्गति मोक्ष प्राप्त करने के लिए अधिक मास में अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा 84 लक्ष योनियां भ्रमण करने के बाद मानव योनि प्राप्त करता है। यदि मनुष्य योनि में अपने उद्धार के निमित्त शुभ कर्म नहीं किया तो माया मोह स्त्री पुत्र धन के जंजाल में फंसकर जीवन व्यतीत कर दिया तो मृत्यु के उपरांत कर्मों के द्वारा नर्क की यातना और 84 लक्ष योनि में बारंबार पैदा होना और मृत्यु होना, इसी चक्कर में घड़ी के कांटों के अनुसार अनेक कल्पों तक जीवात्मा दुख भोगते रहते हैं। इसलिए सबसे सरल मोक्ष प्राप्ति का साधन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा आराधना ही सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है। अधिक मास में इसकी कथा का महात्म्य का श्रवण करके अंत में कथावाचक ब्राह्मण की पूजा करके वस्त्र अन्न दक्षिणा का दान करें। इससे भी भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार इस कथा को सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को सुनाया, महर्षि वेदव्यास ने अपने श्रोतागणों को सुनाया और मैंने आप सभी को कथा को श्रवण कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक मास में 31 दिनों तक आपने कथाओं को श्रवण करा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मुक्तिबोध चैनल से जुड़े रहें, कथा को श्रवण करते रहें। मुक्तिबोध परिवार नियमित नित्य नई कथाओं को वीडियो ऑडियो लाता रहता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रसाद सभी भक्तों में वितरित कर दें। संकल्प की सुपारी भगवान को अर्पण कर दें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नर्मदे हर। दुख हर, संताप हर, पाप हर, सुख कर नर्मदे हर। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।